हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज की कहानी में हम आपको राजस्थान का एक किला भानगढ़ उससे जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। यह कहानी शुरू होती है, कुछ दोस्त मिलकर भानगढ़ जाने का प्लान बनाते हैं। वह लोग सोचते हैं कुछ एडवेंचर करते हैं और उन्होंने एडवेंचर के लिए जो किला चुना उसका नाम था भूतिया किला भानगढ़। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। क्या होगा जब भाविका बनेगी भानगढ़ के रहस्य का एक हिस्सा। क्या भाविका भानगढ़ का श्राप खत्म कर पाएगी या हमेशा के लिए भानगढ़ किले में कैद हो जाएगी। जानिए इस कहानी में भानगढ़ के किले का रहस्य। भाविका रात के गहरे अंधेरे में भानगढ़ के किले में खड़ी है। चारों ओर पायल की आवाज़ गूंज रही है। सहमी निगाहों से भाविका इधर उधर देखती है और किले के अंधेरे में चमकती दो लाल आंखें भाविका को घूर रही थीं। परछाई कुंवारी सा भाविका हमें इस श्राप से मुक्त करवाइए। भाविका को एक परछाई दिखती है जो उससे कहती है कि हमें इस श्राप से मुक्त कराइए। भाविका कहती है, ये आवाज़ें कैसी थी, मैं इस किस्से में कैसे पहुंची, इस वीरान जंगल में मुझे कौन पुकार रहा है, मुझे देखना चाहिए। धीरे धीरे कदमों से वह आगे बढ़ती है। भाविका जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उस ओर बढ़ रही है। तभी भाविका को दूर से एक परछाई नजर आती है। भाविका कहती है, कौन है। भाविका धीमे कदमों से उस परछाई की करीब बढ़ रही है। भाविका जैसे ही उस परछाई के करीब पहुंचती है, भाविका को अंधेरे में एक हैंडसम लड़का नजर आता है। भाविका कहती है, ये लड़का रात के समय इस किले में क्या कर रहा है। फिर वह लड़का कहता है, राजकुमारी भाविका, यहाँ से चली जाइए। भाविका कहती है, इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता और तुम किस राजकुमारी की बात कर रहे हो। फिर वह लड़का कहता है, हम आपकी बात कर रहे हैं राजकुमारी साहब। भाविका कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई राजकुमारी सा नहीं हूँ। फिर वह लड़का कहता है, आप भानगढ़ की राजकुमारी सा हैं। और हम इतना कहते ही लड़का अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अंधेरे में से दो हाथ निकलकर भाविका को पकड़ लेते हैं और भाविका चीख उठती है। भाविका चीखते हुए अपनी आंख खोलती है। भाविका अपने दोस्तों के साथ कार में बैठी हुई है, जो हैरानी से भाविका की ओर देख रहे हैं। भाविका, कितना अजीब सपना था। ऐसा लग रहा था कोई हकीकत में मुझे पुकार रहा हो। फिर उसकी दोस्त श्रुति कहती है, तू ठीक तो है ना। भाविका कहती है, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था यार। सुरभि बोली, बुरा सपना तो भानगढ़ की ट्रिप बन गई है। रात के 2 बज रहे हैं और हम ना जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था उस भूतिया जगह जाने का कोई फायदा नहीं है। भाविका बोली, मैंने भानगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना है। कल वहाँ जाकर पता चलेगा कि भूत होते हैं या नहीं। सुरभि बोली, मुझे पूरा यकीन है भूत होते हैं, और भूत ही देखना था तो मेरी चाची के गांव चलते। वहाँ हर दिन किसी न किसी औरत पर चुड़ैल आती रहती है। सुरभि की बात सुनकर सभी हंस देते हैं और वह उदास चेहरे से सभी को देखने लगती है। भाविका बोली, वैसे आरव हम लोग अभी हैं कहाँ पर। 6 घंटे हो गए, हमें अभी तक गेस्ट हाउस पहुँच जाना चाहिए था। आरव बोलता है, यार यहाँ पर जो कोई लगा है उसे देखकर लग रहा है कि हम अजबगढ़ के किसी गांव के बाहर आए हैं, लेकिन रास्ता बहुत छोटा है, कार अंदर नहीं जा पाएगी। सुरभि बोली, अब ये अजबगढ़ क्या है। भाविका भाविका ने कहा, मुझे लगता है अजबगढ़ शायद एक गांव है। फिर मोहित बोला, अजबगढ़ में कई साल पहले तांत्रिकों और जादूगरों ने श्राप दिया था। कहते हैं उस दिन के बाद से वहाँ लोगों को एक औरत की आत्मा दिखाई देने लगी है।
गांव के लोगों को अचानक मौत होने की सूचना मिली थी। उसके बाद बर्बाद हो गई थी। जानवर मरने लगे, रातों रात लोगों को गांव खाली करना पड़ा था। उसके बाद यहाँ से कोई नहीं बाहर आता, न कोई बाहर जाता। कहते हैं अगर कभी वह रोती हुई लड़की आपको पकड़ ले तो उसके बाल काटकर उसे खत्म किया जा सकता है। अचानक भाविका को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एक औरत दौड़ते हुए भाविका की कार के सामने से गुजर जाती है। सुरभि बोली, क्या अभी अभी मैंने एक औरत को हमारी गाड़ी के सामने से भागते हुए देखा। हे भगवान, कहीं ये अजबगढ़ की भूतनी ना हो। भाविका बोली, जब सामने गांव है तो हम लोग यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं। चलो इस अजबगढ़ गांव के अंदर चलकर रास्ता पूछते हैं। सुरभि बोली, प्लीज़ मेरी बात मानो, उस गांव में मत जाओ। श्रुति बोली, यार सुरभि, कितनी बड़ी फट्टू है तू। चल अंदर चलकर देखते हैं, भूत दिख गया तो उसके साथ सेल्फी भी ले लेंगे। श्रुति की बात सुनकर मोहित हंस देता है। तभी अचानक भाविका को सामने वह लड़की कुएं के पास दिखाई देती है। लड़की मुस्कुराते हुए भाविका को अपनी ओर आने का इशारा करती है। लड़की कहती है, मेरे पास आओ। भाविका, तुम लोगों ने सुना, उस लड़की ने मुझे पुकारा है। श्रुति कहती है, अब तू भी इस सुरभि की तरह शुरू मत हो जाना। यार भूत जैसा कुछ नहीं होता। जरूर इस गांव के लोगों ने टाइम पास के लिए कहानियां बनाई होंगी। चलो ना यार, अंदर चलते हैं। सुरभि बोलती है, तुम लोगों को मरने जाना है तो जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आरव बोलता है, सुरभि तुम आराम से कार में बैठो, हम लोग थोड़ी देर में लौट आएंगे। सुरभि को कार में छोड़कर भाविका, आरव, श्रुति और मोहित गांव की ओर चल देते हैं। रात के अंधेरे में गांव की सुनसान सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच बीच में आती कुत्ते की भौंकने की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही है। मोहित बोला, इस जगह पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम सबको अलग अलग रास्तों पर जाकर ढूंढना चाहिए, इससे काम जल्दी हो जाएगा। फिर भाविका बोलती है, देखो जो भी करना है साथ में रहेंगे। तुम लोगों ने देखा है ना, हॉरर मूवी में लोग तभी मरते हैं जब अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। फिर आरव बोला, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे और करीब आ सकती हो। श्रुति बोलती है, इतना अंधेरा है और यहाँ ढंग से सेल्फी भी नहीं आ रही है। फिर मोहित बोलता है, बेबी संभल कर, कहीं सेल्फी में तुम्हारे साथ भूत भी ना आ जाए। मोहित को इग्नोर करके श्रुति पीछे सेल्फी ले रही है। भाविका और आरव आगे गांव में लोगों को ढूंढ रहे हैं कि तभी आरव भाविका का हाथ पकड़कर एक झोपड़ी में खींच लेता है। भाविका, क्या कर रहे हो आरव? हमारे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। आरव बोलता है, बेबी श्रुति सेल्फी लेने में बिजी है और मोहित उसे संभालने में। मैं बस थोड़ा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। भाविका बोली, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। इस सुनसान गांव में मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। भाविका की बात सुनकर आरव हंस देता है। वह भाविका की कमर पकड़कर भाविका को अपने करीब खींच लेता है। आरव के होठ भाविका के गाल पर किस करता है और भाविका मुस्कुरा देती है। फिर आरव बोला, जब इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड साथ में हो तो आदमी कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। इतना कहकर आरव भाविका के गाल पर किस कर देता है। तभी कोई पीछे से भाविका को पुकारता है, इस लड़के से दूर रहो भाविका। वहां से आवाज़ आती है। भाविका घबराकर अपने आंखें खोलती है। भाविका के सामने एक डरावनी लड़की खड़ी है जो गुस्से में आरव को देख रही है। भाविका बोली, आरव तुम्हारे पीछे वो लड़की। भाविका की आवाज़ सुनकर आरव पीछे देखता है। वह लड़की आरव की गर्दन पकड़कर उसे भाविका से दूर फेंक देती है और मुस्कुराते हुए भाविका की ओर बढ़ने लगती है। फिर वह लड़की बोली, आखिरकार आप भानगढ़ आ ही गई। हम सबको आपका ही इंतजार था। भाविका,
कौन हो तुम, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? फिर वह लड़की बोली, आप भानगढ़ की राजकुमारी हैं। आप फिर से जन्म लेकर आई हैं हमें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। भाविका, मैं भानगढ़ की राजकुमारी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आरव आ गया। आरव बोला, इस चुड़ैल की बातों में मत आओ, चलो यहाँ से। आरव भाविका का हाथ थाम लेता है और खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों दौड़ते हुए श्रुति और मोहित के पास पहुंचते हैं। श्रुति बुरी तरह से घबराई हुई है। फिर भाविका बोली, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? श्रुति, वो मेरे पीछे कोई था, मैंने देखा था। मोहित, एक काला साया मेरे पीछे खड़ा होकर मुस्करा रहा था। मुझे लगता है यहाँ कोई तो है। मैंने मेरे पीछे एक साये को देखा था। प्लीज यहाँ से चलते हैं। फिर मोहित बोला, तू न सुरभि से दूर रहा कर, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई है तो सामने आए, मुझसे बात करे। तभी अचानक गांव में चारों ओर किसी की पायल की आवाज़ गूंजने लगती है। भाविका को पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। भाविका घबराकर पीछे मुड़ती है। भाविका के सामने काले लिबास में सजी एक औरत दिखाई देती है जो भाविका से कुछ दूर बैठकर रो रही है। भाविका कहती है, ये लड़की कौन है और ये इस तरह क्यों रो रही है? मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी अभी श्रुति ने भी यहाँ कुछ देखा है। मुझे लगता है यहाँ भूत है, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। मोहित बोला, तुम दोनों को सुरभि से दूर रहना चाहिए। उसके साथ रहकर तुम दोनों भी अजीब बातें करने लगी हो। तभी सब लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई देती है और एक डरावनी हंसी गांव के सन्नाटे में गूंज उठती है। आरव बोला, क्या तुम लोगों ने वो आवाज़ सुनी? मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। सब आरव की हाँ में हाँ मिलाते हैं और जैसे ही भाविका के पीछे के जाने के लिए मुड़ते हैं, वह लड़की सबके सामने आ जाती है। लड़की बोली, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। श्रुति कहती है, कहा था ना मैंने, यहाँ कोई है। अब मैं अब मैं लड़की अब यह लड़की हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सभी डरी हुई निगाहों से लड़की को अपनी ओर आते देख रहे हैं। इससे पहले कि लड़की भाविका तक पहुंचती, एक तेज रोशनी होती है। लड़की कहती है, ये रोशनी कैसे? भाविका बोलती है, हे भगवान, अब ये लड़की कहाँ गायब हो गई? रोशनी से घबराकर वह लड़की भाग जाती है। भाविका घबराकर इधर उधर देखती है। अंधेरे में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। लड़का नजर आता है। फिर भाविका को एक लड़का नजर आता है जो उदास निगाहों से भाविका की ओर आ रहा है। ये वही लड़का था जो भाविका ने सपने में देखा था। लड़का कहता है, राजकुमारी सा। भाविका कहती है, ये लड़का यहाँ? वह लड़का और लड़की क्यों भाविका को राजकुमारी कहते हैं? भाविका के साथ और उस लड़के को लड़की का क्या रिश्ता है? यह भाविका जान पाएगी। भानगढ़ का रहस्य। यह सब जानने के लिए आपको अगला भाग सुनना होगा। धन्यवाद दोस्तों।